वो कुछ भी कर लें, अब तो मुझे जो मिल गया वो तो मैं छोड़ नहीं सकती। तो मुझे लगा कि ये मेरे जैसा कह रहे हैं, ये मेरे जैसा सोचते हैं। अब जितनी भी मान्यता है, मैं एक भी मान्यता नहीं मानती। मुझे पहले पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता था, बस पता था कि डिग्री ले लेना है, बस डिग्री लेना। और सबको पता था कि शादी करनी है। पहले मैं भी मान लेती थी कि चलो चढ़ाना से कुछ तो मिल जाएगा, बट अब जो मिलेगा वो ज्ञान से मिलेगा। बोध बिंदु के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो कि गीता छात्र हैं और कुछ आप कितने दिनों से गीता सत्रों में जुड़े हुए हैं? 3 मंथ से। 3 महीनों से ये गीता सत्रों में जुड़े हुए हैं। और आज हम बोकारो में बुक स्टॉल लगाए हुए हैं। ये देवघर से बोकारो आई हुई है बुक स्टॉल के लिए सिर्फ। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते काजल जी। नमस्ते। आप बताना चाहेंगे अपने बारे में कि आप क्या करती हैं और स्टूडेंट हो या फिर वर्क करते हो कहीं पे? आप कहाँ पे रहते हो? स्टूडेंट हूँ, मैं देवघर में रहती हूँ। मेरा नाम काजल है, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और आप आचार्य जी को यूट्यूब पर कब से सुन रहे हो? हाँ, 2 साल से सुन रही हूँ। 2 साल से आप यूट्यूब पर सुन रहे हो और पिछले 3 महीने से गीता सेशन में इनरोल्ड हो। तो आपको ऐसा क्या दिखा कि आपने इनरोलमेंट कराया गीता सेशन में यूट्यूब देखने के बाद? मुझे लगा यूट्यूब से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही है। मतलब मुझे समझ तो आती थी, बट मैं सोचती थी कुछ और जो अभी बचा हुआ है। तो फिर मैंने गीता सत्र से जुड़ा। मतलब यूट्यूब में देखकर कुछ समझ में तो आ रही थी, तभी आप गीता सेशन की ओर आए? हाँ, यूट्यूब से मेरे पास बचपन से बहुत सारे सवाल थे कि ऐसा मतलब क्या क्यों होता है, क्यों ये सारे नियम बनाए गए हैं, या फिर लड़कियों पे सारे नियम क्यों लागू होते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे। तो मैं सोचती थी कि शायद मैं ही अजीब सा सोचती हूँ, क्योंकि सारे लोग तो एक जैसा ही कर रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए। तो मुझे कोई मतलब तर्क नहीं मिलता था कि आखिर ये क्यों नहीं करना है। तो फिर मैं एक यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रही थी, तो मैंने आचार्य जी को सुना। मुझे गीता सत्र समझ नहीं आता था कि कैसे इनरोल करना है। तो फिर मैंने एक दिन फॉर्म फिल किया, फिर मुझे संस्था की तरफ से कॉल आए, तो फिर मैंने इनरोल किया। तो आप कहना चाह रहे हैं कि बचपन से आपके अंदर जिज्ञासा थी बहुत चीज़ों को लेकर? हाँ, हर चीज़ के बारे में, मतलब सवाल बहुत सारे आते थे लेकिन जवाब नहीं मिल जवाब पाता नहीं था। और यूट्यूब में जब आपने देखना शुरू किया सर को, तो वो जो सवाल थे उनके जवाब मिलना शुरू हुए और जिस तरह की जिज्ञासा और सवाल आपके मन में आते थे उन्हीं चीज़ों पर आचार्य जी बोलते थे। तो मैचिंग एक तरह से लगा कि वही वो टॉपिक्स है जो ये बात कर रहे हैं, वो मेरे मन में पहले आता था। तो उससे आपको खिंचाव हुआ, आपने यूट्यूब पर देखना शुरू किया और फिर नोटिफिकेशन आए गीता सत्रों के लिए और फिर आप गीता सत्रों में इनरोल्ड हो गए। तो अभी आप 2 साल से सुन रहे हो आचार्य प्रशांत को यूट्यूब पर। आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? पहले कैसा था और अभी कैसा है? मैं पहले हर चीज़ को बिना समझे मान लेती थी कि चलो ठीक है, ये भगवान पे फूल चढ़ाया जा रहा है तो मैं भी चढ़ा देती हूँ। बट मुझे पता नहीं था, मैं नहीं जानती थी कि आखिर ये ऐसा क्यों करना है, ये फूल को तोड़कर भगवान पे ही क्यों चढ़ाना है। तो फिर मैंने देखा, फिर बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, फिर मुझे समझ आया नहीं, कुछ भी करो उसको पहले जान के करो। जितनी भी मान्यता है, मैं एक भी मान्यता नहीं मानती हूँ। इसकी वजह से घर से बहुत प्रेशर भी है, बट वो कुछ भी कर लें, अब तो मुझे जो मिल गया वो तो मैं छोड़ नहीं सकती। फिर जिसमें मतलब तथ्य दिख जाता है तो फिर मान्यताएं नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ सकती है। हाँ। तो आपकी मान्यताएं टूटी? पढ़ाई से जुड़ी हुई थी, बट मुझे पहले पढ़ाई का मतलब भी नहीं पता था। बस पता था कि डिग्री ले लेना है, बस डिग्री लेना। और सबको पता था कि शादी करनी है, शादी के लिए डिग्री लेनी है, बस उतना ही समझ में था। फिर मैंने बहुत दिन डिग्री ले लिया, फिर सब कुछ कर लिया, फिर बस मुझे लगा कि कुछ तो छूट रहा है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर मैंने मतलब बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री। तो मुझे कुछ क्लियरिटी आई कि अब क्या करना है। इन सब तो अलग बात है, मुझे जैसा पढ़ाया गया मैट्रिक में, इंटर में, वो तो कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, बस ऐसे ही एग्ज़ाम पास कर लिया। फिर सर को सुना तो फिर और भी क्लियरिटी आई। तो पढ़ाई से तो आप जुड़े हैं, लेकिन वही जो समाज में और फैमिली में मान्यताएं बैठी हुई है कि लड़की है तो इसको सिर्फ पढ़ा दो ताकि इसको डिग्री मिल जाए। हाँ। वो डिग्री देख करके उससे कोई लड़का मिल जाए अच्छा से और उसकी शादी करवा दो, बस यही पढ़ाई का उद्देश्य था। तो उससे आप, लेकिन आप पढ़ते थे तो आपको चीज़ें कुछ तो समझ में आती होगी, जिसके कारण ये हुआ कि वो जिज्ञासाएं सवाल आते थे। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ना कंपटीशन की तैयारी करने के लिए पढ़ाई की। मुझे लगा कि ऐसे घर में
मतलब सम्मान नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं। बिना पैसों के, बिना जॉब के मैं देखती थी कि लड़कों लोग को तो मिलता है बट मेरे को नहीं मिलता। तो मैं सोची कि अगर जॉब हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा सम्मान मिल जाएगा मेरे को। फिर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट की जॉब के लिए कि मुझे जॉब करना है तो मैं पढ़ाई करूँगी। तो उसके बाद मुझे पढ़ाई का असली महत्व समझ आया कि क्या होता है पढ़ाई। और साधारण ज़िंदगी में भी हमको कुछ दिखता है, तथ्य फैक्ट्स दिखता है और उसके अगेंस्ट उसका उल्टा कुछ होते हुए कुछ दिखता है, तो फिर हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हो कुछ और रहा है और बोला कुछ और जा रहा है, हमें बताया कुछ और जा रहा है। मतलब जो हो रहा है उसको हम तथ्य बोल देते हैं और जो बताया जा रहा है वो मान्यताएं हो गई। तो वो मान्यताएं आप स्वीकार नहीं कर पा रही थी क्योंकि सच्चाई तो कुछ और दिख रही है ना। सच्चाई कुछ और है ही, दिखाई मतलब जो देखना चाहेगा उसी को दिखेगी और जो देखना ही नहीं चाहेगा उसे सच्चाई दिखेगी भी नहीं। वो हमेशा अपने ही मान्यता में रहेगा कि हाँ यही सही है, बट वो सही नहीं है। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पहले पढ़ाई करनी होती है, कहीं कहीं जाना आना पड़ता है, दुनिया को जानो। ज्योग्राफी से हम पूरी दुनिया को जानते हैं, कहाँ क्या है कैसा है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने घर के बारे में जानते हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो सिर्फ अपने शहर या अपने घर के बारे में ही जानते हैं, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं होता। जैसे कि सर कहते हैं कि तथ्य और मान्यता जब भी टकराए तो मान्यता को जीत कभी मत दे देना। तो वही चीज़ आपने किया है, मान्यता को जीत नहीं दिया है बल्कि तथ्य के साथ आगे बढ़े। और इसी वजह से आप आचार्य जी से कनेक्ट कर पाए और उनकी शिक्षाओं को समझ पा रहे हो। तो गीता सेशन में आप जुड़ गए हो। गीता सेशन में इन 3 महीनों में क्या क्या होता है, गीता सेशन के बारे में बताइए थोड़ा। गीता सेशन में सर श्लोक बताते हैं, श्लोक का असली मतलब बताते हैं कि उसका असली अर्थ क्या है। उस पर बहुत मतलब घंटे 1.5 घंटे तक वो एक श्लोक को बताते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, जो गीता सत्र में लाइव होते हैं वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं सर से। तो फिर और भी जो क्लियर नहीं होता वो क्वेश्चन आंसर करके और भी क्लियर कर लेते हैं। गीता या फिर वेदांत ये हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। हम कुछ भी करते हैं, सुबह उठना से लेके खाना से लेके सोने तक, वो सारा कुछ मतलब वो सारा चीज़ हमारे वेदांत से, गीता से उठ कर आता है। और उसके बिना हम उसे बिना जाने अगर कुछ भी करते हैं तो वो सारा कुछ गलत है। तो हम वो पहले जान लें, उसके बाद हम जो कुछ भी करेंगे तो वो सही रास्ता पे हम लोग जाएंगे। और बिना जाने अगर जाएंगे तो वो रास्ता सही भी हुआ तो वो गलत ही कहलाएगा। मतलब सही भी होगा तो गलत कहलाएगा, मतलब जैसे लोगों कि की नज़र में जो सही होगा वो। जैसे कि अगर आप पैसे भी आपके पास, आप अगर जॉब ले लिए पढ़ाई करके और आपके पास पैसे हैं, अगर आप गीता नहीं जानते हैं, असली अर्थ नहीं जानते हैं, तो आप उस पैसे का गलत यूज़ करेंगे। और अगर आप गीता जानते हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आप उस पैसे का सही यूज़ करेंगे। मतलब जीवन तो है लेकिन गीता हमें उस जीवन का सही इस्तेमाल, हाँ, सही तरीके से जीवन कैसे जी सकते हैं वो गीता हमें बताती है। हाँ। तो आप उसमें जो गीता सेशन है उसमें तो और भी चीज़ें, अष्टावक्र गीता भी पढ़ाई जाती है, और क्या क्या पढ़ाई जाती है उसमें आप बताना चाहेंगे? अष्टावक्र गीता है, संत सरिता बताते हैं सर। तो आपने कहा कि जैसे बदलाव आए हैं, कुछ तथ्य और मान्यता ये सब टूट गई, मान्यताएं टूट गई है, ये बदलाव आया है। इसके अलावा आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, मतलब ग्राउंड लेवल पर, जो कि बहुत ही चेंज हो गया? पहले कुछ और था, आपकी सोच तो चेंज हुई है, लेकिन इसके साथ साथ आपका व्यवहारिक जीवन में भी कोई परिवर्तन आया है क्या सर को सुनने के बाद, उनकी शिक्षाओं के आधार पर? जैसे कि अभी रिसेंट का एक लेते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो सभी लोग जा रहे थे कि वहाँ पे डुबकी लगाना है और पाप धुलने हैं। मैं प्रयागराज गई, मैं सर को सुनी, पहले सर यूट्यूब पे बताए थे महाकुंभ के बारे में, तो मैं उनको सुनी, मैं प्रयागराज गई। उसके बाद भी मैं वहाँ जाके डुबकी नहीं लगाई, मैं बस मतलब देख के कैसा है क्या है, बस मैं देख के घूमने के पर्पज़ से गई और वहाँ ऑब्जर्व किया कि क्या क्या है। मैं डुबकी नहीं लगाई, मेरी मतलब मुझे लगा ये कुछ है ही नहीं, ये कोई मान्यता नहीं है। हम नदी को गंदा करके उसमें फूल डाल के, उसमें नारियल डाल के हम वो गलत करेंगे। इसलिए मैं गई, घूम के आ गई आराम से। मतलब गए वो, वहाँ घूमे, लोगों से मिले और ऑब्जर्व किया आपने कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अवलोकन करके आए वहाँ से। लेकिन आपने डुबकी नहीं लगाई, जो कि आमतौर पर करोड़ों लोग जा रहे हैं डुबकी लगाने के लिए, इस पर्पज से कि हमारा पाप धुल जाएगा। और अभी नदी का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, और फिर भी लोग जा ही रहे हैं कि डुबकी और भी लगाना है। प्रदूषित पानी में वो अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर रहे हैं। ये इनफैक्ट मेरे घर से भी गए लोग, मैंने घर पे भी मना किया कि चलो जा रहे हो तो घूम के आ जाना, बट डुबकी नहीं लगाना। और डुबकी भी लगा रहे हो तो फूल वगैरह मत डालना पानी में, बट वो भी करके वो लोग आए। और भी है, जैसे कोई भी फूल तोड़ के कोई भगवान पे चढ़ा दो। आजकल तो इतने सारे दूध वगैरह
भगवान पे चढ़ाए जा रहे हैं, मैं वो सब अब नहीं करती। मैं भी मान लेती थी कि चलो चढ़ाना से कुछ तो मिल जाएगा, बट अब जो मिलेगा वो ज्ञान से मिलेगा। अब ज्ञान को पूछते हैं, कृष्ण को पूछते हैं, गीता को पूछते हैं, लेकिन उनके नाम पे जो लोग पाखंड करते हैं या फिर अनजाने में जो चीज़ करते हैं उनको उनके अगेंस्ट में। हाँ, उनको मैं मानती ही नहीं हूँ। ऐसे घर से बहुत सारे विरोध भी आते हैं कि ये हाथ से निकल गई है या फिर बात नहीं मानती है या फिर इस समाज में रहना तो उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं रहने वाली। समाज के हिसाब से नहीं, कृष्ण के हिसाब से रहेंगे हम लोग। आप कृष्ण को पढ़िए, आप गीता पढ़िए। मैं गीता सुनने को कहती हूँ तो कोई नहीं सुनता। आप गीता पढ़ना सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इससे आपके अंदर जो अहंकार बैठा हुआ है, आप जो गलत ज़िंदगी जी रहे हो, आपको छोड़ना पड़ेगा। तो वो लोग चाहते नहीं है कि वो ज़िंदगी छूटे, क्योंकि उसमें उन्हीं में उन लोग को मौज मस्ती दिखती है। सुबह उठ गए, अपना जो काम है वो कर लिए, खाना खा लिए, नहा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए, घूम लिए, बस इसी को वो अच्छी ज़िंदगी मानता है कि यही अच्छा ज़िंदगी है। बट इससे परे बहुत कुछ है। जो इस चीज़ से निकलते हैं वो देख पाते हैं कि इससे परे बहुत ज़्यादा मस्ती और आनंद सब है। आपने आचार्य प्रशांत की पुस्तकें पढ़ी हैं? हाँ, ई बुक से पढ़ी है मैंने। कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? मन पढ़ी है, स्त्री पढ़ी है, हनुमान चालीसा का वैदांतिक महत्व, और अभी डाउनलोड किया है श्रीमद् भागवत गीता भी। तो वो तो मैं लाइव सत्र में सुन रही हूँ, तो अभी वो पढ़ नहीं रही हूँ। तो आपने स्त्री पुस्तक पढ़ी है, उससे वो पढ़ के आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आया, क्या क्या सीखा है आपने उससे? मेरे जितने सवाल थे वो सारे सवाल, अब एक भी सवाल नहीं बचे। मेरे पास बहुत सारे सवाल थे कि स्त्री को ही क्यों भेदभाव से देखा जाता है, या फिर सारे काम स्त्री को ही क्यों करने हैं, और काम करने के बाद भी सुनना भी उन्हीं को है। तो फिर मैं उस बुक को पढ़ के मतलब मेरे अंदर सारी मतलब जितनी क्वेश्चन है सारे मतलब क्वेश्चन जो नहीं बचे। काम की बात कर रहे हैं आप, मतलब जॉब भी तो करती हैं स्त्रियां, तो वो जॉब भी करती हैं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। उनको पूछ के जाना पड़ता है घर से कि मैं यहाँ जा रही हूँ, इतने देर में आ रही हूँ, और उस पर भी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। और आजकल तो वीडियो कॉल का है, तो वीडियो कॉल करके दिखाओ। ये विश्वास क्यों नहीं है कि एक स्त्री भी सब कुछ कर सकती है? ये विश्वास क्यों नहीं है? और उसके बाद भी घर पे आप मतलब जेंट्स कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी पहन के बाहर जा सकते हैं, वो अगर सिगरेट लेके रोड पे चल रहे हैं तो भी पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे। बट अगर लड़की जीन्स टॉप पहन के अच्छे से भी चल रही है तो उनको बोलेंगे आप दुपट्टा लेकर जाओ, आप अच्छे से जाओ, देख के जाओ कि आपको कोई देख नहीं रहा है, किसी से बात नहीं करना है। ये सब मेरे को पहले से ही बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था, बट अब मैंने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया है। अब मुझे इन सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन देख रहा है, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। मैं जान रही हूँ कि मैं सही दिशा में हूँ। सर के साथ मैं जुड़ने के बाद मैं जान रही हूँ कि मैं अब सही दिशा में हूँ। अब यहाँ से जहाँ जाना होगा मैं चली जाऊँगी। सर भी यही कहते हैं कि पहले आप सही दिशा पकड़ो, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वो आप चले जाओगे, पहुँच जाओगे। आपने अभी देवघर से बोकारो तक बुक स्टॉल के लिए आए हो, तो इसी से पता चल रहा है कि आपने इतना लंबा ट्रैवल करके आया, तो आपको उसमें कोई समस्या नहीं आती घर से या फिर खुद में? पहले बहुत आती थी, बट अब नहीं आती। अब मैं सुनती ही नहीं हूँ। आप कुछ भी मतलब घर वाले कुछ भी बोल लें तो मैं तो जान रही हूँ ना, मैं समझ रही हूँ कि मैं सही दिशा में हूँ। पहले मुझे खुद में समझ नहीं थी, मैं जान रही थी कि घर वाले सही बोलते हैं, मैं कहाँ क्या करूँगी। बट अब तो मुझे समझ हो गई है, मैं जान रही हूँ कि मैं किस दिशा में हूँ, तो अब मुझे कुछ डर नहीं लगता। दूसरों को क्या आचार्य प्रशांत को सुनना चाहिए? अगर सुनना चाहिए तो क्यों सुनना चाहिए? आपको मतलब आचार्य प्रशांत को सुनना ही चाहिए। ये नहीं कि सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, उनको सुनना ही चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, किसी चीज़ को भी लेकर, आप सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है। उनके पास अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे भी हो, आपको सारी समस्याओं का समाधान उनके पास है। तो आपको उनको ज़रूर सुनना चाहिए, चाहे आप छोटे बच्चे हो या बड़े हो गए हो या बूढ़े हो गए हो, आपको ज़रूर सुननी चाहिए। ओके, थैंक यू।